मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जिन शासन की प्रभावन निर्दोष गोस्वामी, मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। अभी 14 वचन चलाएंगे अपन। 14 वचन चलाएं, उससे पहले मुझे कुछ कहना है, थोड़ा एक दो बातें कहनी। पहले से कह देता हूँ, भूल जाता हूँ बाद में भूल जाता हूँ, पहले कहता हूँ। पहले भी मैंने एक दो बार रिक्वेस्ट की है। कोरोना काल में ये क्या कहलाता तुम्हारा, मैं नहीं समझता, जूम कैमरा से चलता रहता है, ये वेबसाइट क्या कहते हैं, हम नहीं समझे, जिस पर ये जाता है सब लाइव प्रवचन चला जाता है पूरे देश में, जो भी तुम समझते हो, जो भी हमें नहीं पता, माने चल रहा है। मेरा दो तरफ से रिक्वेस्ट है, विद्वानों से भी और श्रोताओं से भी, दोनों से रिक्वेस्ट है। यदि आप गुरुदेव श्री की परंपराएं और वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की परंपराओं का नाश करना चाहते हो तो लाइव प्रवचन करो। मंदिर खाली करने लायक नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मेरे से फॉलोवर नहीं चलेंगे, मंदिर से चलेंगे। मंदिर में जो विद्वान तैयार होंगे ना, पाठशालाएं चलेंगी, नमोकान मन सिखाएंगे, उनसे चलेगी परंपरा। 18,500 वर्ष मेरे भरोसे नहीं बैठी है दुनिया। तो ये विद्वानों से आग्रह है कि जिस समय मंदिर में प्रवचन होते हों उस समय भी प्रवचन नहीं करें, लाइव नहीं करें कोई दिक्कत नहीं। धर्मपुर राकेश भाई जवेरी, उनके हजारों लाखों फॉलोवर हैं, लेकिन उनके लाइव प्रवचन नहीं जाते, लाइव नहीं जाते। और देश विदेश से उनके यहाँ 100% डिमांड होती है, सीट मिल जाए, एक हमारा टिकट बुक कर लो, मतलब एक सीट बुक होती है बाकी। और लाइव नहीं चलता कोई कार्यक्रम। उन्होंने 100 से भी ज्यादा या 150 से भी ज्यादा ड्रामा खेले हो। हर ड्रामा पर उन्होंने पैसा खर्च किया, महात्मा से महात्मा तक। 150 नाटक खेले उन्होंने। 150 नाटक पर मैं नहीं समझता हूं करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा। एक एसी हॉल बुक करना और वहां दिखाना, कितना पैसा खर्च होता हो, कितनी सामग्री। 150 से भी ज्यादा लाइव उन्होंने देश विदेश में किए। वे चाहते एक बार पूरी वीडियो बना लेते, सस्ता सुंदर काम था, ऑनलाइन छोड़ देते, पूरी दुनिया देख लेती। आज तक वो ऑनलाइन नहीं है। उनकी दूरदृष्टि है, इसका मतलब। वे चाहें तो अपने लाइव प्रवचन रोज रिले कर सकते, लेकिन नहीं करते। मैं फिर से विद्वानों से खास तौर से कहता हूं कि हम लोग लाइव प्रवचन बंद करके जिन मंदिर में जाने की प्रेरणा करें, स्वाध्याय भवन भरने दो। गुरुदेव श्री ने जो स्वाध्याय भवन खोले उन्हें बंद मत करवा। जो मंदिर हैं, मंदिरों में भक्ति होती है, स्वाध्याय होती है, सामायिक होती है, उस परंपरा को खत्म नहीं करो, नहीं तो इसका सारा पाप विद्वानों के सिर आएगा। मैं अपनी बात भी कह देता हूं, यदि कोई श्रोता आपके गांव में मंदिर है, स्वाध्याय भवन है, और आप मुझे सुनोगे तो आपको अनंत पाप लगेगा। अभी मैं श्रोताओं से कह रहा हूं, आप मुझे भी लाइव मत सुनिए। ये रिकॉर्डिंग तो एक बहाना इसलिए है कि हम तो अभी तक ऑडियो बुक कर लेते, क्या कहलाते, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते थे ये लोग, फिर वो रखो, फिर वो देते, फिर हम भी स्टॉक करके रखें उनको, कहां तक कौन माथा मारे। अभी तो कोई माथा नहीं मारना, सीधा जा रहा है।
7 GB का एक वीडियो बनता है जी, 7 GB का। अपन कहां तक रखेंगे? अपन रखने का झंझट नहीं, इसलिए लाइव हम कर देते हैं। लेकिन दोनों तरफ से समझ लेना, जो मेरा प्रवचन यदि आपके जिन मंदिर में, स्वाध्याय भवन में प्रवचन चलता हो, उस समय आप मुझे सुनो, या गुरुदेव श्री का प्रवचन सीडी छोड़ करके मुझे सुनो, और मुझे ये बात पता लग गई तो फिर मैं लाइव बंद कर दूंगा। आप आगे पीछे सुन लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं पता लगाता रहूंगा, मैं पता लगाऊंगा, मतलब आजकल तो पता लग जाता है सब, कौन कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। वैसे लगभग मुझे यही मालूम है कि 50, 60, 70 लोग ऐसे लोग हैं जो लाइव सुनते हैं। बाकी लोग मंदिरों में जाते हैं और फिर बता रहे थे दिन भर में फिर 1500, 700, 800, 1000 तक कभी संख्या जाती है, वो बाद में जाती है। इसलिए लोग मेरा नाम लेकर के भी ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूं। सुमत प्रकाश जी भी तो करते, लेकिन मैं बिल्कुल देखूंगा कि जहां वाले सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको पाप लगेगा। गुरुदेव श्री का प्रवचन गौण नहीं करना, मंदिर का लाइव प्रवचन कभी गौण नहीं करना। ये दोनों बातें तो एक मैंने ही कह दी। दूसरी बात मैं भूल जाता हूं बाद में। खड़े हो ना बेटी, शाबाश, खड़े हो जा। ये सबसे प्यारा, सबसे छोटा श्रोता हमारा। और गजब बात तो है कि आज तक इससे मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। नहीं बच्चा उंगली चटकाए, इधर देखे, ऐसे करे, वैसे करे, रोए, गाए, पापा मम्मी कसी करे, इसने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं इसको स्पेशल गिफ्ट दूंगा जो इसके जीवन भर काम आएगी। क्या नाम है? निश्चय। बहुत बढ़िया बेटे, बैठा। तो इसको, इसके अच्छे मम्मी पापा को, इसके दादा दादी को भी एक भेंट देंगे। और हाँ बेटे, वो हमने देख ली, इसलिए हमने कहा। और आप सबके लिए भी वो भेंट है, अलग अलग नहीं है। हमारे पास बहुत साहित्य है। एक पंचाशी काजी संग्रह है, वो मेरे ख्याल से पता नहीं भविष्य में कभी छपेगी कि नहीं छपेगी। लेकिन इस पंचाशी काय की एक विशेषता है। डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब ने अपने जीवन का एक तरह से बलिदान देकर के, कह रहा हूं, बहुत प्रतिकूलताओं में भी अपना समय देकर के उन्होंने वो काम किया है कि एक ही ग्रंथ में अमृतचंद स्वामी की टीका और उसी ग्रंथ में जयसेन स्वामी की टीका, संस्कृत टीका का सुंदर अनुवाद कर दिया। जैसे द्रव्य संग्रह जी पठनीय है, ऐसे ये ग्रंथ प्राथमिक भूमिका वाले समस्त को, जिन्हें समय सार समझना हो, प्रवचन सार जी समझना हो, उनके लिए पहला ग्रंथ है पंचाशी काय। वो यहां पर हम, आप जितने लोग परिवार से आए एक एक ले जा सकते हैं। यदि आप चाहें कि आपके यहां विद्वान प्रवचन करते हैं तो पंचाशी काय की ज्यादा प्रतियां चाहिए। तो ये दुर्लभ प्रतियां हैं क्योंकि लिमिटेड हैं, तो आप उनको 10, 20, 25 ले जा सकते हैं। राशि का एक एक तो गिफ्ट है, बाकी आप चाहो तो जिन मंदिर में भेंट चढ़ा दें, और नहीं तो आप निःशुल्क ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने, हम लोगों ने यहां पे यही योजना बनाई है कि ये अद्भुत साहित्य सबके घर तक पहुंच जाए। मैं तो अपने पास जो आते हैं उन्हें दे ही देता हूं, लेकिन एक एक मेरे पास आओगे भी नहीं और मैं आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने यहां पर विराजमान की है। उज्ज्वला सहाय जी की जैन भूगोल, उनके 20 प्रवचन हुए हैं जैन भूगोल पर। आप जैन भूगोल कोई माई का लाल पढ़ नहीं सकता। तिल्लोक पढ़नती वगैरह पढ़ना आपको बहुत टफ जॉब है, विद्वान तक नहीं पढ़ पाते तिल्लोक पढ़नती। 3 लोक की पूरे वर्णन, इतना सरल, इतना सुंदर, इतना सुगम उन्होंने लाइव पढ़ाया। उसकी वीडियो से रिकॉर्ड किया गया, फिर लिखा गया। आपके शास्त्री संजय राठी, उसने पूरा का पूरा हाथ से लिखा इसको, खुद जॉब में है, जबकि खुद जॉब में, लेकिन उसे इतना अच्छा लगा, उसने हाथ से लिखा और ये फिर छप के आया है। जिसको जरा भी 3 लोक का वर्णन पढ़ना सीखना, तो मैं समझता हूं इससे सरल, सुगम और अध्यात्म मिक्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो जैन भूगोल की भी 50 प्रतियां हैं, 100 प्रतियां हैं, जितनी आपको चाहिए उन्हीं के लिखे हुए। जो लोग कहते हैं हम कहां से पढ़ें, हमें समझ में नहीं आता, समय सार जी नहीं पढ़ सकते, प्रवचन सार जी नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो क्या कोई सरल भाषा में है जो हम समझ सकें?
तो उन्होंने एक इतनी सुंदर शैली में, उज्ज्वला सहाय जी डॉक्टर हैं, बॉम्बे जैसी जगह में रह करके उन्होंने अपना जीवन लगा करके इतना सुंदर माने पत्र समझते हो, जैसे माँ बेटी के नाम पत्र लिख रही है, और उस प्रश्न के माध्यम से उत्तर उठा करके जैन तत्व का परिचय, कारण कार्य मीमांसा और एक पंचलब्धि, ये 3 पुस्तकें अवेलेबल हैं। कर्णानुयुक्त परिचय 4। माने यदि आपको पंचलब्धि नहीं समझ में आए जिंदगी में, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कहीं समझ में आए। मैंने इस पुस्तक को खुद 4 बार पढ़ा है। मैंने मतलब तब मैंने नोट्स बनाए इसी किताब से, पंचलब्धि की, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया कक्षा में। नहीं तो पंचलब्धि मेरे सिर के ऊपर से जाता था, बाउंसर की तरह। तो ऐसी अच्छी अच्छी दुर्लभ प्रतियां ये हमने यहां विराजमान की हैं। और भी कोई साहित्य आपको चाहिए, 10 लक्षण धर्म डॉक्टर साहब का है। अमाइन से छपी हुई पुस्तकें मेरे पास हैं, सोनगढ़ से छपी हुई पुस्तकें भी हैं, लेकिन अभी मैं यदि उजागर करूंगा तो वो तो फिर मेरे पास 10-10, 15-15 प्रति है केवल, तो मैं 10-15 लोगों को ही दे पाऊंगा। तो आपको मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आपके घर में कोई साहित्य हो या ना हो, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, नई नई बहुओं को आकर्षित करती है, नए नए बच्चों को आकर्षित करेगी, आपके मोहल्ले के लोगों को आकर्षित करेगी, और आपके घर में आने वाले मेहमानों को आकर्षित करेगी। ऐसी 4 या 5 किताबें ऐसी हैं, कम से कम कह रहा हूं 5, कम से कम, ज्यादा तो बहुत है। अमाइन से एकदम नई छपी है। मैं नहीं समझता हूं आप में से किसी को भी सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में परिचय है। इतना मोटा नाटक, जबलपुर की रहने वाली रूपवती किरण ने, जैन समाज की दी बेस्ट लेखिका, जैन समाज की दी बेस्ट लेखिका है, जिन्हें बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, रेडियो पर पुरस्कार मिला है इनको, उनके नाटक खेले गए हैं, उनके जितने नाटक हैं, बहुत सारे नाटक हैं, सन्मति संदेश में छपे सारे, वहां से कलेक्शन करके वे पंडित साहब ने कोई साहित्य छपाया, मतलब ये कितने प्रभावित होंगे उनकी भाषा से, उनकी शैली से, उनके तत्व ज्ञान से, अध्यात्म से। पंडित साहब पूर्ण सहमत, और उन्होंने छपाई वो सारी। मैं इन बच्चों से कहूंगा, आप अनुबंध पढ़ के देखो, अनुबंध नाम का नाटक, पावन मन पढ़ के देखिए आप। ऐसी 4-5, एक सम्राट चंद्रगुप्त, मैं नहीं समझता हूं कि आप ऐसे कोई ना पढ़ना चाहे सम्राट चंद्रगुप्त। अब एक बार नहीं पढ़ोगे, मैंने इन्हें 5-5, 6-6 बार पढ़ लिया। इनकी भाषा पर रीझने का मन करता है। बसंत तिलका, क्या नाटक है, आप पढ़ के देखो। मैं आपको एक इतनी बात कह सकता हूं कि 5 नाटक पढ़ने के बाद आपकी बहू जरूर सुधरेगी, और यदि आपकी बेटी इन 5 नाटकों को 2-5 बार पढ़ लेगी तो आपको कलंक नहीं लगाएगी, तलाक नहीं लेगी। अब ऐसी क्या बात है इसमें, आप पढ़ के देखो, बसंत तिलका पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। ऐसे जैन धर्म की कहानियां, अभी तो मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, छप रही फिर से, और मैंने बहुत मंगाई वहां से। मेरे पास चले ना तो मैं पूरे हिंदुस्तान के घर में पहुंचा दूं वो किताब, इतनी पसंद है मुझे। तो पौराणिक कहानियां 6 भाग जयपुर से, सोनगढ़ से, और 25 भाग जैन धर्म की कहानियों की, और वहां से करीब 5 पुस्तकें, 6 पुस्तकें वहां से नाटक संबंधी। ये प्रथमानियों का साहित्य हर हाल में आपके घर में हो, ताकि बच्चे छुट्टियों में पढ़ सकें। इतने छोटे बच्चे के अभी नहीं पढ़ सकते, तो आप उन्हें पढ़ के सुना सकते हो। इतने अच्छे नाटक, इतनी अच्छी कहानियां, जैन धर्म की कहानियां आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें से सेट इन बच्चों को दूंगा मैं, इनको तो दूंगा, इनको पुरस्कार है। आपको खरीदने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। अमाइन से आप प्रथमानियों का साहित्य का सेट मंगा लो। वैसे तो पंडित साहब की अभी और 2 रचनाएं आ रही हैं, यदि आ जाती है तो वो हम जरूर आपको दिलवाएंगे। यहां से मंगाई हमने, इंदौर से 2 पुस्तकें और नई आ रही हैं अभी। ऐसे उनकी बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। हमें तो पुस्तकें कहने में भी असाधना लगती है, ग्रंथ हैं। उन्होंने अपने सारे जीवन का निचोड़ जीवन पथ दर्शन में दे दिया। हर आदमी उनसे पूछता है, वो हमसे ही पूछता है और आपसे ही पूछता है,
इस प्रकरण में क्या करें। अब आज की तारीख में आप कुछ मत कहो, आप कुछ मत बताओ, ये पढ़ लो। साहब हमारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ना जा रहा है, हम क्या करें? पढ़ भेजें कि नहीं भेजें, वहां क्या होगा नहीं होगा, कैसे पढ़ाएं। आप हॉस्टल के वार्डन बनने नौकरी करने जा रहे हो, पढ़ लो नौकरी कैसे करना है। आप मंदिर बनाने जा रहे हो, मंदिर कैसे बनाते हैं देखो। तीर्थ यात्रा करना है, कैसे करोगे तीर्थ यात्रा का पूरा प्रबंध। कम से कम 90-100 प्रकरण ऐसे हैं, 90-100। शादी कर रहे हो, कैसे करोगे, ऐसे करो। समाधि कराना है, ऐसे कराओ। माने जो हम पढ़ के नहीं निकाल पाते, पंडित साहब ने अपने पूरे जीवन का निचोड़, आहार निर्देश, ब्रह्मचर्य निर्देश, शील निर्देश, गृह निर्माण, मंदिर निर्माण, तीर्थ क्षेत्र डेवलपमेंट, ट्रस्ट, ऐसा कोई प्रकरण नहीं छोड़ा। आप बस अभी मैं तो चाह रहा हूं ये सब उसमें आ जाए। आजकल विकिपीडिया क्या कहलाती है, कोई एक प्रश्न डाले उसका उत्तर झट आ जाएगा, पंडित साहब जी कह रहे। करेंगे, कोई ना कोई बच्चे करेंगे आप में से, बिल्कुल एक एक प्रश्न का जवाब उसमें मिल जाएगा। परिवार में तलाक नहीं हो इसके लिए क्या करें, पूरा है पारिवारिक सौजन्य, सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द। मैंने जिन लोगों को सिखा दी, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन्हें तो इतना साहित्य जरूर जो मैंने अभी हाल बता दिया और रखना है घर में, पढ़ना भी और पढ़ाना भी है। बाकी आज आपको एक लिंक दी है, परिवार चलाना है तो सीखना होगा, ये पीडीएफ हमने आपको उस पर दी है। मैं नहीं जानता, ये बच्चे लोग ज्यादा जानते हो, लिंक पे जाओगे आप तो मेरे सारे लेख वहां मिल जाएंगे आपको। 16 साल का बच्चा है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो मम्मी पापा से नहीं पूछ पाता, लेकिन 12-14 साल की उम्र में दोस्त गंदी बातें बताते, लड़कियों के बारे में बताते हैं, तो लड़के उनसे कैसे बचें और उन गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से कैसे बचें, गलत भावनाओं से कैसे बचें, उसके लिए बाल जिज्ञासा है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। 12-14 साल का बच्चा हो तो उसे बाल जिज्ञासा पढ़े। ब्रह्मचर्य लेना है तो ब्रह्मचर्य प्रेरणा पढ़ लेंगे, शादी करना है तो गृहस्थ जीवन पढ़ लेंगे। परिवार चलाने में जितनी संकट आते हैं, मन मुटाव, झगड़े, क्लेश, हर समाधान उसमें लिखा है लगभग। फिर भी आपका समाधान, उसके अलावा भी कोई बच गया हो, पति पत्नी में नहीं बनती हो, सास बहू में नहीं बनती हो, बेटे से तकरार होती हो, तो उसके समाधान पढ़ लो पहले तो, और फिर भी नहीं मिले तो आप हमें बता देना, उसका समाधान भी दे देंगे। ये सब लिंक पर आपको लेख मिल जाएंगे पूरे, आप वहां से पढ़ लेना। जो बच्चियों की शादियां नहीं हुई, बहना सावधान नाम का एक फोल्डर है, आप उसे पढ़ लीजिए। पूरा एक फाइल है, बहना सावधान। बच्चों का जन्म और क्या कहलाता है, गर्भ समय में क्या सावधानी रखें, उसके लिए पूरे की पूरी एक बाल संस्कार है। उसमें गर्भ संबंधी, बच्चों के जन्म संबंधी, समाधि तक की चर्चा उसमें है, संस्कार में, पूरे जीवन के संस्कार। मैंने पंडित साहब को दिखाए तो पंडित साहब बोले जी 2-4 संस्कार क्यों लिखी, गर्भ से लेकर मृत्यु तक की पूरी लिख दो। तो एक संस्कार संग्रह कर रहे हैं उसमें पूरा, वो सब उसमें आ रहे हैं। तो आपको यदि कोई भी लगता है, तो मैंने एक बहुत बढ़िया चीज अभी सामने आई है, वो है पेरेंटिंग। आज की तारीख में हम बदलते समय, बदलती तकनीक और बदलते जमाने के साथ नहीं चल पा रही, तो बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में एक जनरेशन गैप खड़ा हो रहा है। और इस जनरेशन गैप को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पेरेंटिंग अपडेट करें। कुछ कह रहा हूं मैं, क्या कहा? पुराने जमाने में पेरेंटिंग की 2 थप्पड़ खींच दी, बच्चा पिट गया, बेचारा रोता हुआ चला गया, कोई सुनने वाला नहीं उसका। और आज ऐसा नहीं है, जमाना बदल गया है। अब आप बच्चे को टॉर्चरिंग नहीं कर सकते, नहीं तो भारत में भी कानून आ रहा है, विदेशों में मम्मी बच्चे को डांट नहीं सकती, धमकी नहीं दे सकती, वो झट हेल्पलाइन लगा देता है और मम्मी पापा अरेस्ट हो जाती। तो वो दिन यहां ना आए। अब बच्चों को मारना, सताना, डांटना, फटकारना, ये 4 काम नहीं करना कभी जिंदगी में। आप उन्हें प्यार से समझाएं, मेहनत लगेगी। वो पेरेंटिंग में आप पूरे 15-20 लेक्चर हैं मेरे, ऑनलाइन भी है पेरेंटिंग में लेक्चर, वीडियो नागपुर में मैंने किए थे उसके लेक्चर, और रिटर्न में भी है। वो आप दोनों साइड से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं एक और वीडियो को रेफर करता हूं, वर्तमान में एक विवेक बिंद्रा हुए हैं मतलब अभी विवेक बिंद्रा,
उनका 100 मिनट का एक समझ लीजिए सेमिनार है पेरेंटिंग के ऊपर। 21 पॉइंट बताए उन्होंने। वो बच्चों को भी सुनने चाहिए और पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए। रोज रोज का झगड़ा और पूरी जिंदगी का क्लेश हो, उससे अच्छा है कि आप पेरेंटिंग अपडेट कर लो। ये सारे आपको मेरे जो लिंक है उस पर मिल जाएगी। चलो, मैंने बहुत सारा समय खराब कर दिया, ठीक है। अब इतनी सारी बातें मैं बाद में नहीं कह पाता, मैंने पहले कह दी। अब आज इतनी सुंदर पंक्ति आ रही है कि अब मेरे को प्रवचन बंद कर देना चाहिए। देखो क्या आ रही पंक्ति। हाँ, क्या बढ़िया भाषा है। रहकर भी मौन रहकर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे। रहकर ये हो सकता है क्यों? मोक्ष मार्ग कहना है तो बोलना तो पड़ेगा ही। पेज नंबर 110 हमारे ग्रंथों में है ना, पाठ में 14वां छंद है, 13वां 14वां छंद है, 14 नंबर का। रहकर भी मौन मोह सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे, धन धन अनुभूत मार्ग के प्रणेता बनेंगे। अमृतचंद स्वामी की भाषा। धन धनी धन धन अनुभूत मार्ग के प्रणेता बनेंगे। नहीं समझ में आया ना? अभी करेंगे। होगी प्रभावना अहो परिपूर्ण ही स्वामी। कौन कहेगा मैं परिपूर्ण प्रभावना करूंगा? क्यों? मैं परिपूर्ण कर सकता हूं। क्या गजब है। होगी प्रभावना हो परिपूर्ण ही स्वामी। कौन बोले कि मेरे से परिपूर्ण? परिपूर्ण समझते हो? परिपूर्ण समझते हो? 100% लबालब को कहते हैं परिपूर्ण। दूध का गिलास हो इतना खाली हो, इसे परिपूर्ण नहीं कहते, इसको भरा हुआ कहते। आधा गिलास दूध भर से भरा हुआ कहते, परिपूर्ण नहीं कहते। परिपूर्ण समझते हो? जिसको गुजराती में कहते हैं छलो छल। छलो छल, छलो छल समझ गए? हमारे खनिया दाना की भाषा में कह दो, बुंदेलखंड की भाषा में सेक लग गई। मैंने बिल्कुल ऊपर तक जरा हिला तो धुल ही जाए। इसका नाम है परिपूर्ण। इसका नाम है परिपूर्ण। अब परिपूर्ण का अर्थ अभी तो नहीं करूंगा, पहले रहकर मौन कर लें अपन। मैंने तो इसीलिए कहा प्रवचन करने नहीं चाहिए मुझे। एक बात समझना, प्रभावना की नहीं जाती है, होती है। देख लेना। सरल दृष्टांत दे देता हूं, शाम की सभा बच्चों के लिए एकदम सरल। सचिन तेंदुलकर जानते हो? बढ़िया। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बहुत सुंदर कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत है। 99 सेंचुरी मार चुका था, लेकिन 100 भी नहीं मार पा रहे थे भैया, नहीं मार पा रहे थे। तो बहुत आलोचनाएं, अब समय आ गया, अब चले जाओ ऐसा जो बहुत। और फिर उसने 100वीं सेंचुरी मारी। 90-95 में तो 2-4 बार आउट, कितनी बार हो गया मैं नहीं पता, तुम ज्यादा समझोगे। तो उसका एक बहुत बढ़िया है, संजय का वो क्या सचिन का मुंह नहीं बोलता, बल्ला बोलता। क्या बढ़िया जवाब दिया उसने। मीडिया का जवाब नहीं दिया, प्रेस का जवाब नहीं दिया, अखबारों की आलोचनाओं का जवाब नहीं दिया। तुम कौन होती हो आलोचना करने वाली? मैं कौन हूं पता है आपको? पता है हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर के मंदिर बनाए गए हैं। अब मंदिर तो हर कोई के बन जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, वो कितना बड़ा गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं लोग उसको, लेकिन वो कभी भी अपनी सफाई देने नहीं आया। सफाई देने नहीं आया, ये है मौन। और ऐसा बल्ला बोला, सबकी बोलती बंद कर दी। अपन कैसे बोलती है? चुप, बोला तो समझ लेना चुप। अरे ऐसा, अब जे सबसे घटिया आदमी होता है चुप। मैं जल्दी कह गया घटिया आदमी, कुछ और भी कहूं? जो मां अपने बेटे से कहती चुप,
इसका मतलब डॉट 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 अम्मा कैसी है। समझ गए क्या कहा मैंने? मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है जो ये कहता है प्रश्न मत करो, उससे बुरा आदमी कोई नहीं हो सकता। पेरेंटिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है इस दुनिया की, पेरेंटिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है। हम बच्चों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, फिर वे बच्चे खोजते तो गूगल पे जाते, जन कहां जाते हैं वो प्रश्नों के उत्तर खोजने, और तब बच्चे भटकते 90%। मैंने अवेयरनेस की इतनी सारी फाइल क्यों बताई? बहनों के लिए, किशोर बच्चों के लिए, जिज्ञासा बालकों के लिए, शादी करने वालों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, शादी के बाद वालों के लिए। क्यों लिखी इतनी चीजें, क्यों लिख के रखी? आप बच्चों को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझा पाओगे। फिर से क्या बोला? रह करके मौन। आपने देखा कभी? देखा ही होगा, मैंने तो देखा है, तुमने भी देखा होगा। जब अम्मा बहुत दुखी होती है ना, वो काम नहीं करवा पा रही तो रोने लगती है, छाती पीटने लगती है, हम मर जाए, क्या करे, तुम भी नहीं सुन रहे, बे तो सुना ही नहीं है तुम भी नहीं सुन रहे। उस समय बच्चे को थोड़ी देर के लिए थोड़ी दया आती है, लेकिन फिर बच्चा हमेशा के लिए निर्दयी हो जाता है। अम्मा बहुत करार रो के दिखाने लगती। सुना? आपको पता है जो महापुरुष होते हैं वे रोते नहीं, उनका मौन बहुत कुछ कह जाता है। क्या कह रहे? उनका मौन बहुत कुछ कह जाता है। ध्यान रखना बेटी, महापुरुष बनने की पहली शर्त है मुख से कुछ मत कहो। क्यों? कैसा लग रहा है? जरा सी सेल्फी कैसी लग रही है? अरे चूल्हे में गई का सेल्फी है क्यों? तुम्हारी सेल्फी में दम का है पता नहीं क्या दम है तुम्हारी सेल्फी में? 90% ढके हो। एक तो चेहरा खोलो, बापे में एक चश्मा लगा ला, एक कैप लगा ला, एक फलावा लगा, और लिपस्टिक पाउडर लग गया तो 100% ढकी यदि लगा है तो फिर तुम कहां हो यहां? अभी शरीर की तरफ से कह रहा हूं, शरीर की भी तो सेल्फी नहीं आई। कहां आई शरीर की सेल्फी? आत्मा की तो खैर हाँ, जो सिद्धालय में है उनकी 3 लोग पूजा कर रहा है, उनकी सेल्फी एक भी नहीं है और उनकी पूजा सब कर रहे हैं। अनंत भगवान की पूजा इतनी हो रही, उनकी तो कहां सेल्फी है? सोचो, महापुरुष बनने के लक्षण एक है हल्के काम मत कर। हल्का काम का पहला काम कौन सा था? अपने मुख से अपनी प्रशंसा मत कर, मत कर। क्यों? कैसा खेला, कैसा मारा छक्का? अरे तुम्हें कहां मार दो, गली में खेल रहे हो क्या छक्का? समझ गए? सचिन के एग्जाम्पल से ऐसे यहां पे लगाना। एक बहुत सुंदर पढ़ी होगी, आपको याद हो शायद, बाकी आपको तो याद होगी सबको, वो शायद कौन का है, क्या नाम है, कबीर का है, किसका है? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। बड़े बड़े की पहचान, बड़े की परीक्षा परिभाषा क्या है? बड़े बड़े समझ गए? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख सो ना कहे लाख हमारो। पढ़ना, दिगंबर महिला अपने मुख से नहीं कहते हम कुछ हैं। अरे आज सुबह कहा था हमने, उनकी खुशबू उनसे पहले ही पहुंच जाती। महापुरुषों की सुगंध फैलानी नहीं पड़ती, फैल जाती है। पहले दिन क्या दृष्टांत दिया था याद है? गुलाब के फूल को खुशबू उड़ाने के लिए क्या प्रबंध करना होता है बताओ? क्या प्लान करना पड़ता है? क्या मशीन लगानी पड़ती है? क्या विज्ञापन देना पड़ता है? कुछ नहीं, ऐसे यहां पे लगाओ। क्या ये प्रभावना, प्रभावना समझिए? प्रभावना की बड़ी लाइन क्या होगी? रह कर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे। सहज, सहज का अर्थ बहुत हो गया, और इसमें भी जोड़ दो सहज। क्यों? मुक्ति मार्ग बिना बोले कह सकते हो। मैं बोलूं आपको? बोलूं? बोलो, सुनोगे? सुनने से और बोलने से 1% जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं। क्या कह रहे हैं अशोक जी? गप्पेट हो गए।
गप्पे ठोक रहे ना। क्या कहा, क्या बोला? 1% जीव भी, 1% नहीं, 1 करोड़ सम्यक दृष्टि हो ना, उनमें एक, वो भी पढ़ने सुनने से सम्यक दृष्टि नहीं होते, देखने से होती है, समझने से होती है। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? अभी तो नहीं समझ में आ रही हो, क्यों? ये प्रचार का योग है ना, इसलिए समझ में ही नहीं आई। मौन मौन कैसे जाएगा? हमें एक बात बताओ, सही बताना ईमानदारी से। डॉक्टर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जब आचार्य कुंकुम स्वामी की द्विसहस्त्राब्दी वर्ष मना रहे, तब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, पूरा साल कंप्लीट होने के बाद। मालूम क्या कहा था? गुरुदेव पूरे हिंदुस्तान में नहीं गए। गुरुदेव के जमाने में कोई साधन नहीं थे, मोबाइल सेल्फी ये वो कुछ वेबसाइट कुछ नहीं था, तो भी गुरुदेव श्री वन मैन शो थे। वन मैन इंस्टीट्यूशन थे, वे पूरे वर्ल्ड में छा गए। जो सोनगढ़ से नहीं हिले वो वर्ल्ड में छा गए। और डॉक्टर साहब बोले, और हम इतने विद्वान मिलकर के अपने माली को जैन नहीं बना पाए। माली समझ गए? व्यास जी। हम इतने प्रवचन कर रहे हैं, इतने सब कुछ करते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक उसको जैन नहीं बना पाए। डॉक्टर साहब बोले, उसको जैन बनाना तो चलो बहुत दूर की बात, अब ये थोड़ी खतरनाक लाइन है, हम जैनों को ही जैन नहीं बनाए रख पा रहे। गुरुदेव का प्रभाव नहीं समझ में आया? अब तुम तो बच्चे हो, स्टोरी जरूर सुनना गुरुदेव की। जीवन चरित्र 30 घंटे का, 35 घंटे का सुनना, सब लोग सुनना, नहीं सुना हो तो आपको मालूम पड़ेगा। गुरुदेव कहीं गए नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई प्रचार तंत्र नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई मीडिया नहीं, और फिर भी गुरुदेव का चमत्कार कहो जो तुम्हें कहना हो, तीर्थंकर जैसा हो गया। आज तीर्थंकर समझ तो किसे कहते? तीर्थंकर, जिसका विरोधी भी उनका नाम ले उन्हें तीर्थंकर कहते, पता है? एक शतकाज। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि 1% हम होंगे और 99% मित्र पक्ष है, तो आपको जानकर मजा आएगा कि 100% लोग गुरुदेव का नाम स्मरण करते हैं। समझ में आ रहा है? 100%। समय साहब जी का नाम आए बिना नहीं रहता, हर सभा में आत्मा का नाम आए बिना नहीं रहता, भले भी यहां से कहें ये है आत्मा, आत्मा कहने वाले। धन्यवाद, आत्मा तो कहा आपने। कहा तो आपने भैया, बहुत शीतलाचारी, बहुत स्वच्छंद कांजी स्वामी, नाम तो आएगा, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय की धारा बदल दी, वो वहीं सुनना, बहुत उनकी महिमा समझ में आएगी आपको। हम सब मिलकर के जैन को जैन नहीं बनाए रख पा रहे। आज इतने मुमुक्षु भी आए हुए ना, ये जो लेके आए ना, तुम इतने लोगों को इसलिए लाए हो कि शायद कोई माहौल में बच्चों में थोड़ा रस भीग जाए, थोड़े बच्चों को लगे कि हमारी संस्कृति है। ये खाली नहीं जाएगी, ये बच्चे का सुनना खाली नहीं जाएगा, पता है? 2 बार तो बोल चुका, तीसरी बार फिर बोलूं, हम जैनों को जैन नहीं बनाए रख पा रहे, अपने बच्चों को जैनत्व नहीं बचा पा रहे। अपने बच्चों पे हम कॉन्फिडेंट नहीं, हमारा बच्चा इंटरकास्ट शादी नहीं करेगा। हम कॉन्फिडेंट नहीं कि हमारा बच्चा आलू प्याज नहीं खाएगा। हमें कॉन्फिडेंट नहीं कि हमारा बच्चा रात्रि भोजन नहीं करेगा। मैंने बड़े खतरनाक भाषा, और सुनोगे अब गुरुदेव श्री का प्रताप। उस जमाने में, आज से कितने साल हो गए होंगे? हो गए 132-35 साल। लेकिन उस जन्म को भी छोड़ दो तो कम से कम 75-80 साल। 80 साल। उस जमाने में क्या था? मोबाइल भी नहीं था, लेकिन गुरुदेव श्री के प्रताप से हरिजन जैन बन गए, मुसलमान जैन बन गए। मुसलमान देखना, तो मुसलमान को जैन देखना। चलिए आप वस्त्रापुर में 2 मुसलमान सगे भैया और दोनों की मिसेज
चलो दोनों सगे भैया की तो समझ में आ रही, लेकिन उनकी मिसेज रात्रि भोजन नहीं करते। प्रवचन की सीडी कौन चालू करता है उन कार्यक्रमों की? हिम्मतनगर की तुम्हारी वो क्या कहलाता, चेतन धाम की, वो गुरुदेव की सीडी टाइम से चालू करता है। 14 किलोमीटर दूर से रोज समय से आते हैं, तीनों मौसम में, बरसात में भी, ठंड में भी, गर्मी में। पड़ोस वाले नहीं आ पाते और वो आती। चले जाओ पाड़ला, मुस्लिम भाई विधान कराता है, विधान करा रहा है। क्या कह रहा हूं, विधान समझ में आ रहा है कुछ? कितने लोगों की स्टोरी सुनोगे आप जो नॉन जैन से जैन हो गई। इसको कहते हैं महापुरुष। अर्थ क्या कर रहा था? महापुरुष अपने मुख से नहीं कहते हम महापुरुष हैं। महापुरुष क्या कहते हैं अपने आप को? बोलोगे बेटे? लकी, लकी नाम है क्या नाम? महापुरुष अपने आप को क्या बोलती हैं? महापुरुष नहीं बोलते हैं तो अरे हम तो गरीब आदमी, हाँ हम तो आत्मा है। हाँ बोलो भाई, सरल है कठिन? महापुरुष क्या कहते हैं? हम तो आत्मा है। ये महापुरुष की पहचान है। समय तो हो गया, आज मैंने बहुत सारा समय उसमें ले लिया, इसलिए अभी विराम लूंगा। अभी तो बहुत कहने का मन है। मौन अभी सिद्ध करेंगे सुबह। मौन रह करके प्रभावना कैसे होगी? ये तो बड़ा कठिन काम है, मौन रह के। क्यों? अपने मन के भाव अपन कहेंगे ही नहीं तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा? ध्यान से सुनना, मैंने कुछ कहा। पेरेंटिंग कह लो या सास बहू का झगड़ा कह लो, उसका समाधान बता रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी कि मैं बहू से कुछ ना कहूं वो सीख जाए? उसे तो समझाना ही पड़ेगा ना। वो पराये घर से आई, वो कैसे समझेगी हमें? उसका उत्तर है तुम मौन रहो। हैं? कोई समझ में आ रहा है? नौकरों को समझाना है कि पड़ेगा? नहीं समझाना पड़ेगा। बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। पुराने जमाने में तो कहावत थी, इनके जमाने में, हमारे जमाने में कहावत थी, मास्टर मारे धम धम विद्या आवे छम छम। तुम्हारे जमाने की नहीं है, हमारे जमाने की है। मास्टर खूब सूखता था। हाँ हो लेकिन हमारा कहने मतलब यह है, हम तुम्हारे जमाने की बात। हाँ, कैसे हो सकता है कि हम नहीं पढ़ाएं वो समझ जाए? दृष्टांत तो कल ही दूंगा, आज तो आपको अगला एपिसोड देखने के लिए बस बता दिया। हाँ, रहकर भी मौन मुक्ति मार्ग कहेंगे। पहले दिन नहीं कहा था शायद कि नहीं कहा था, याद नहीं है, फिर सुन लो, जरा से याद दिला दे रहे। चेलना पूरे जीवन ट्राई करती रही और कुछ नहीं समझा पाई। और यशोधर मुनिराज 3 दिन मौन रहे, उनके गले में सर पड़ा रहा। देखते से ही सम्यक दर्शन हो गया। बोलो भाई, कौन है मजबूत? आजकल इंग्लिश में एक साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ाती, कहां पढ़ाती मुझे नहीं, मैंने इंग्लिश का एक डायलॉग सुना है, बहुत प्यारा लगता है मुझे, उसकी चर्चा कल करूंगा विस्तार से। तो हाँ, साउंड ऑफ साइलेंस है ना, अपोजिट साउंड और साइलेंस है ना, अपोजिट साउंड ऑफ साइलेंस। और इस साउंड को कोई नहीं दबा सकता। महावीर भगवान के साउंड को गांधी जी ने अपनाया तो गांधी जी का साउंड को कोई नहीं दबा पाया। मुझे नहीं पता विदेशों में कहीं जवाहरलाल नेहरू मार्ग है कि नहीं, लेकिन कितने सारे देश ऐसे हैं, 36 देश के 45 देश, जहां कम से 150 से अधिक मार्गों का नाम MG रोड है, महात्मा गांधी रोड है। अब क्या बात करोगे? कुछ तो थोड़ा इशारा कर दिया, कुछ और अच्छे भाव बताने की इच्छा है, सुबह मिलेंगे। फिर से गाओ, बड़ी प्यारी लाइन है, रहकर भी मौनम सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे। काय का मार्ग कहेंगे? कल बोलूंगा, अब अभी नहीं बोल रहा। वक्तव्य से बड़ा अवक्तव्य है, भाषा से बड़ा प्रभाव है। बहन नहीं कहें लखी। त्रियंत गति की जीव को सुन सुन के सम्यक दृष्टि होती है। नरक के का सुन सुन के सम्यक दृष्टि,
सुनो हम अभी आए सोनगढ़ से आए नरक में मर के, सुनो वहां समय साहब की गाथा है, छठी गाथा, सम्यक दर्शन की गाथा। लड़े मत इतने 144 सुन 144 वे कहेंगे 144 दो मिला के देंगे भगवान। ओ क्या हो जाए असंख्या सम्यक दृष्टि। आप सोचो सुनने से सम्यक दर्शन होता है या देखने से होता है? जितने सम्यक दृष्टि भगवान के समोसरण में नहीं होते उससे ज्यादा इन प्रतिमाओं से हुए। चौथे काल तीसरे काल एक कहता चौथा पंचम काल में भी यहां हुए, देखने से नहीं हुए। सोच लो काय से होगा। अब ये साउंड ऑफ साइलेंस आज नहीं समझा रहा हूं, रहकर भी मौन मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मोक्ष का मार्ग। पंडित जी तो बहुत टफ है, हम तो सुन सुन के लग रहा है टफ है। अब बोलूं सुनने से टफ है, समझने से सरल है। क्या कह गए? सुनने से कठिन है, समझने से सरल है। देखने से समझ में आता है और समझने से सरलता से मोक्ष होता है। और नहीं तो पता क्या होगा? क्या होगा बता दूं? टेढ़ी खीर की कहानी सुनिए, टेढ़ी खीर सुनिए, टेढ़ी खीर, खीर सुनिए, टेढ़ी खीर नाम ही सुनी हुई, टेढ़ी उंगली वो तो घी निकालने में है। टेढ़ी खीर की कहानी सुना के जल्दी पूरी कर देता हूं। सम्यक दर्शन टेढ़ी खीर हो गया। कैसे हो गया? तो दृष्टांत दे रही। एक अंधा तबीयत, एक अंधा आदमी था, उसने किसी व्यक्ति ने कहा भैया खीर खाओगे? अब उसने पहली बार सुना खीर, तो भैया जी कैसी होती है खीर? अब देखो समझाने वाले की गलती, खिला देता चुपचाप, एक चम्मच लो खा लो। इतने से पप्पू को भी चखा दे ना तुम। अरे जब वो पूछ रहा था तो बताने की क्या जरूरत थी, चखाना थी। लेकिन उस आदमी ने चखाई नहीं। उसने एक खीर, खीर नहीं जानते? खीर होती सफेद। कौन से कह रहा है? और अंधा बेचारा बड़ा परेशान, उसने तो सफेद भी नहीं जानता था, वो तो एक ही रंग जानता था काला, सफेद भी नहीं जानता। तो अब उसका फिर प्रश्न था सफेद कैसा होता है? सफेद सफेद नहीं जानते, बगुला जैसा। ले और खीर से बगुला पे आ गई गाड़ी। तो अब फिर प्रश्न आ गया बगुला कैसा होता है? बगुला नहीं जानते, देखो ऐसा होता है, ऐसी चोंच होती, मुंह होता है, और ऐसे सी ऐसा होता है, और इधर पंख होती है ऐसे ऐसे। ओ इतनी टेढ़ी खीर मेरे तो गले में फंस जाएगी, हमें नहीं खाना। ऐसे हो गया जी, जितना वक्तव्य आ रहे हैं उतनी टेढ़ी खीर हो रही है। आहा सदगुरु कहें सहज का धंधा। जैसे शक्कर मुंह में रखो मुंह मीठा हो जाए, इतना सरल सम्यक दर्शन है, इतना ही सरल मोक्ष, छिलका छील दे बस। देह से भिन्न भगवान अनुभव करो, इसके बाद मोक्ष नहीं होता हमसे ले लेना। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हो? बताओ इससे ज्यादा क्या कह सकते? विचार करना। ओम नमः शिवाय। आइए